हे दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ ऑनलाइन स्कैम की। एक नया तरीके का स्कैम आया है जो मैंने भी फेस किया है। मैं भी अनफॉर्चुनेटली फंस गया, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फंसूंगा, पर मैं फंस गया। वो कैसे मैनिपुलेट करते हैं, वो कैसे यार भाई दिमाग को मतलब कैसे अपने तरीके से घुमा देते हैं, वो मैंने देखा, वो मैंने झेला, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैंने एक्चुअली सबके अंदर एक फॉलोवर बढ़ाने की चाह होती है, तो मेरे अंदर भी फॉलोवर बढ़ाने की चाह थी कि मैं भी फॉलोवर बढ़ाऊं अपने। और उसी चक्कर में मेरे पास एक रील आई। उस रील में लिखा था कि इतने पैसे में इतने फॉलोवर बनाए और इतने में इतने। तो पहले तो मुझे डाउट हुआ कि भाई फॉलोवर क्या ऐसे बढ़ सकते हैं, क्या ये सही है। पर मैंने सोचा चलो अमाउंट ज़्यादा नहीं है, अमाउंट ज़्यादा नहीं है तो मैं इसमें ट्राई कर सकता हूँ। तो मैंने उसमें ट्राई करा, मैंने उसे मैसेज करा। तो उसका मैसेज सीधा व्हाट्सएप पे गया। व्हाट्सएप पे मैंने उसे बोला कि क्या ये फेक है। उसने कहा नहीं, ये फेक नहीं है, आप ट्राई करो, एक बार ट्राई करोगे तो पता चलेगा। पर मैंने कहा ठीक है। तो उसने अमाउंट बताया था 150 रुपये का। तो 150 रुपये में 10K फॉलोवर का उसने प्रॉमिस किया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 150 रुपये पे कर देता हूँ, मेरे 10K फॉलोवर ला दो। और 150 रुपये पे करने के बाद उसने बोला कि 650 रुपये और देने पड़ेंगे। पर मैंने कहा क्यों। तो उसने कहा कि 650 रुपये आपको हाफ पेमेंट पहले करनी, हाफ पेमेंट फॉलोवर बढ़ने के बाद में। तो मैंने सोचा है 150 रुपये तो जा ही चुके हैं, तो 325 रुपये और दे देता हूँ। 325 रुपये में मतलब कोई बात नहीं, तीन मतलब फॉलोवर तो आ ही रहे ना। जिस तरीके से उसने बातें करी, उसने व्हाट्सअप कॉल करी, और मुझे लगा कि भाई बंदा सही है, जेन्युइन है। क्या पता ऐसा होता हो, मुझे नहीं पता आजकल क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो उसके बाद फिर मैंने 325 रुपये भी पे करे। फिर वो साला चेप हो गया वो कह रहा है 325 नहीं, मैंने पूरा अमाउंट बोला था। मैंने कहा यार बात तो आधे अमाउंट की हुई थी। कह रहा नहीं यार, आप पढ़े लिखे नहीं हो क्या, इस तरीके से बोलने लगा। मैंने कहा यार ये तो मतलब कुछ भी बोल रहा है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब 325 भी जा चुके हैं और 150 रुपये भी जा चुके हैं। तो मैंने कहा क्यों 325 और दे देता हूँ। देखो यहाँ पे बेवकूफ़ मैं ही बनाऊँ, मुझे पता आप लोग मुझे गालियाँ दोगे, लेकिन मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था। 325 के बाद जब उसने अपनी कमिटमेंट तोड़ी और उसने बोला कि और पैसे देने, तो मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था। पर बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और एक चाह होती है कि भाई 10K फॉलोवर बढ़ रहे हैं, एक लालच हो गया, कच्चा लालच, जिसमें मैं आ गया। तो मैंने दोस्तों वो 325 रुपये भी उसके बाद पे कर दिए। तो टोटल उसके बाद 650 150 रुपये जा चुके थे। पर उसके बाद वो फिर मैनिपुलेट करने लगा। उसने कहा कि भाई तुम्हारा कोई बिहेवियर चेकिंग का होगा। मैंने कहा बिहेवियर चेक का क्या इश्यू होता है। कह रहा उसमें 650 रुपये और लगेंगे। मैंने कहा ओ भाई मैंने कहा भाई रुक जा जो पैसे दिए हैं उसी का काम करके दिखा, उसका काम करेगा तो मैं बाकी की पेमेंट तेरे को कर दूंगा। कह रहा नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं होता, आपको बिहेवियर चेकिंग कह रहा। उसके बाद क्या बोला, कह रहा कि ये 650 रुपये में आपको तुरंत वापस कर दूंगा। मतलब एक तरीके का नया स्कैम। जब मुझे दिमाग में बिल्कुल घंटियां बज गई, मैं कहा बहन का भाई साला मानेगा नहीं, ये फ्रॉड है। तो भाई एक इंट्यूशन होता है, एक पता चल जाता है किसी के भी बारे में पता करने पे, तो बात करने से तो मैंने उसे वहीं रोक दिया। मैंने कहा भाई मैं और पैसे नहीं दे रहा, जो पैसे दिए हैं उसी में काम कर, और उतना काम करके दिखा। अगर तुझे मुझे वापस ही करने हैं तो तू भाई अपने अकाउंट से अपने जेब में डाल दे और अपने आप को वापस कर दे। वापस करने की जरूरत ही नहीं। वो फैल गया, वो तू तड़ाक पे आ गया और कह रहा नहीं तेरे को पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई तेरी कंप्लेंट कर दूंगा मैं मैं साइबर क्राइम में तेरी कंप्लेंट कर दूंगा और पकड़ा जाएगा तू। तो उसके बाद वो और फैल गया। उसके दिमाग में पता नहीं क्या फितूर आया साला। एक तो देखो मेरे अंदर कीड़ा था 10K फॉलोवर का, मतलब जो भी है एक लालच होता है। ठीक है, मैं रील्स डालता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरे चैनल भी है, तो फॉलोवर की चाह सबको होती है और शॉर्टकट सबको अच्छा लगता है। पर शॉर्टकट बेकार होता है दोस्तों, शॉर्टकट मत अपनाना कभी भी। तो उसके बाद फिर मैंने उसे कंप्लेंट करने की धमकी दी। तो उसके बाद वो कह रहा है कि मेरा अकाउंट डिलीट कर देगा, मेरा अकाउंट में रिपोर्ट कर देगा, पता नहीं क्या क्या कर देगा। उसने अपने कह रहा है मेरे पास इतने सारे फ़ोन्स है, इतने सारे लैपटॉप्स है, मैं तुम्हारा अकाउंट डीएक्टिवेट करा दूंगा, रिपोर्ट कर दूंगा, तू रोएगा अपने अकाउंट के लिए। मैंने कहा यार तेरे को जो करना है कर ले मेरा माथा ख़राब मत कर, मेरे को कंप्लेंट करनी मैं कर दूंगा। तो हालांकि मैंने कंप्लेंट की अभी सोची नहीं है क्योंकि अमाउंट ज़्यादा नहीं है, पर मैं बस आप लोगों को बताना चाह रहा था कि
ऑनलाइन फ्रॉड कैसे कैसे होते हैं, कैसे मैनिपुलेट हो जाते हैं बंदे। मतलब अब मेरे को समझ आ रहा है कि जो ऑनलाइन फ्रॉड में फंस जाते हैं वो कैसे मैनिपुलेट करते हैं, जिनको जिनकी चाह होती है, मतलब कि जिसकी भी चाह होती है, जैसे किसी को अमाउंट की चाह होती है, किसी को लोन की चाह होती है, किसी को फॉलोवर की चाह होती है, या किसी को किसी चीज़ की भी चाह होती है, तो उसको उसी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कि लॉटरी सिस्टम हो गया कि आपकी लॉटरी निकली है, हमारे अकाउंट में 25,000 रुपये डालो तभी आपको ये पैसे मिलेंगे, पर वो पैसे कभी नहीं मिलते, वो 25,000 भी डूब जाते हैं और वो पैसे कभी नहीं मिलते। तो मतलब मैंने अब फील करा कि मतलब जिस तरीके की चाह होती है उसी तरीके से वो मैनिपुलेट कर देते हैं। तो फिर वो मेरे को धमकी देने लगा, मैंने उसका फ़ोन काट दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। तो फिर वो अलग अलग नंबरों से, मतलब यकीन नहीं मानोगे दोस्तों मेरे को हरेस करने लगा साला। हरेस मतलब कि कॉल करने लगा। अब कॉल उठाऊं तो वो काट दे, और पता नहीं 50-60 नंबरों से मेरे पास कॉल आ गए होंगे। तो मैं कॉल उठा रहा हूँ, वो काट दे। या तो बात ही कर ले बहन के भाई साले, बात नहीं कर रहा तो फिर तू फोन ही क्यों कर रहा है, ठीक है। तो अब फोन उठाऊं, मेरा दिमाग हो गया खराब, मैं इरिटेट हो गया उससे बिल्कुल। मैंने सोचा कि एक बार तो इसको पुलिस में कंप्लेंट कर दूं, पर मैं सोचा यार क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप भी बता सकते हो कि मैं क्या करूं। पर हाँ, ये 1-2 दिन पहले की घटना है। तो फिर मैंने उन सारे नंबरों को ब्लॉक करता चला गया। जिस भी नंबर से कॉल आता मैं उसे ब्लॉक कर देता हूँ, और यकीन मानो मैं अब तक 50-60 नंबरों को ब्लॉक कर चुका हूँ। तो आज तो खैर उसका कोई कॉल नहीं आया। आज सुबह एक आया था, मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। पर 2 दिन से वो काफ़ी परेशान कर रहा है। मतलब एक ऑनलाइन, एक तो पैसे भी दूँ ऊपर से हैरेसमेंट भी झेलूँ, तो मतलब यार ये गलत है ना। आप दोस्तों ऐसे किसी चक्कर में मत फंसना, किसी कच्चे लालच में मत आना। मतलब मैं बता रहा हूँ कि ये सब बेकार चीज़, कोई शॉर्टकट नहीं होता किसी भी चीज़ का। अपनी वीडियोस बनाओ, अपने कंटेंट अच्छा रखो, अपनी एडिटिंग अच्छी रखो, और बस, और कुछ नहीं। कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये साले ऑनलाइन है ना, मतलब लूटने के लिए बैठे हुए हैं। किसी भी तरीके से लूटो, और किसी भी तरीके से लूट लो पब्लिक को। बस जो जैसा फंस जाए उसको वैसे ही फंसा लो। और जिस तरीके की हम रील देखते हैं उसको नॉट इंटरेस्टेड कर दो। मतलब अगर ऐसी कोई रील आती है कि भाई हम इतने फॉलोवर बढ़ाएंगे, इतने फॉलोवर बढ़ाएंगे, सब फेक है दोस्तों, सब फेक। उसकी कोई पीआर एजेंसी नहीं थी। अगर आपको करवाना ही है तो किसी पीआर एजेंसी से कांटेक्ट करो और उसके रिव्यू पढ़ो, जब जाके उनसे करवाओ। पैसा देना है तो फिर अच्छी तरह दो। रील्स के चक्कर में मत फंसना दोस्तों, किसी भी मतलब फॉलोवर के चक्कर में नहीं कह रहा मैं, बाकी और किसी भी तरीके की रील्स के चक्कर में मत फंसना। ये जो रील्स आती है, जो शॉर्ट्स आते हैं, ये जो वीडियोस आती हैं, इनके चक्कर में मत फंसना। बस ये फ्रॉड है और कुछ नहीं है। बस दोस्तों यही बताना चाह रहा था। तो अपना ध्यान रखना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।